नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है श्वेता की। श्वेता जो कि एक बहुत ही सीधी साधी और सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। श्वेता बचपन से ही ऐसी थी, काफ़ी शांत स्वभाव की, सुलझी हुई, सिंपल रहने वाली लड़की। उसके इसी स्वभाव की वजह से स्कूल में भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए और जब वो बड़ी हुई, कॉलेज गई, तब भी लोग उससे दोस्ती करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसे हमेशा बहन जी कहकर बुलाया करते थे। लेकिन उसने कभी भी किसी भी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने खुद को कभी भी किसी के लिए बदलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जैसी भी थी वो अपने आप में कहीं ना कहीं खुश थी, क्योंकि उसके माता पिता दोनों उससे काफ़ी प्यार करते थे और वो उसे इसी तरह से सिंपल रहना ही सिखाया करते थे। श्वेता की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अब उसका मन था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, वो जॉब करे। इसके लिए उसके माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया और उसे कहा, तुम्हें जो भी ठीक लगता है, तुम जो भी करना चाहती हो तुम करो, हम दोनों तुम्हारे साथ हमेशा हैं। और श्वेता अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए चली गई। कुछ दिनों तक सर्च करने के बाद आखिरकार उसे एक छोटी सी एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। सैलरी ठीक ठाक थी। श्वेता की ये पहली जॉब थी, इसलिए श्वेता को उस जॉब से काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसलिए जो भी सैलरी मिल रही थी उस सैलरी में वो खुश थी, सेटिस्फाइड थी कि इतने पैसे अब वो खुद कमाएगी। और तो और उसके ज़्यादा खर्चे ना होने के वजह से उसके दिमाग में इतने ही पैसों को लेकर काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लान्स भी थे। और श्वेता अपने घर पर ये बात बताकर काफ़ी खुश थी कि वो अपने काम, अपने जॉब, अपने सैलरी से बहुत ज़्यादा खुश है। माता पिता भी उसकी खुशी में खुशी मना रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत चुके थे श्वेता के काम शुरू किए हुए। श्वेता का काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो अपने काम में काफ़ी परफेक्ट भी थी। लेकिन श्वेता के इतने मेहनत करने के बाद भी श्वेता के अभी तक ऑफिस में भी कोई दोस्त नहीं बने थे। श्वेता अपने ऑफिस में हमेशा ये देखा करती कि अगर कोई लड़की नई जॉब पर आया करती और वो लड़की थोड़ी सुंदर होती, थोड़ी मॉडर्न होती, तो लोग उसे कुछ ही दिनों में पहचानने लगते, उससे दोस्ती करते, उसके साथ रहते, टाइम स्पेंड करते। लेकिन श्वेता, जिसे अब 6 महीने बीत चुके थे और आज भी उसे ऑफिस में लोग इस तरीके से ट्रीट किया करते थे जैसे श्वेता ने आज ही जॉब ज्वाइन किया हो। श्वेता को ये बातें अब थोड़ी सी अजीब लगने लगी थी और श्वेता इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मन ही मन में अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खोने लगी थी। श्वेता अब इस बात को भूल चुकी थी कि वो जिस तरह से भी रहती है ये उसका खुद का सिलेक्शन है, उसे किसी ने इस तरह रहने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन श्वेता को अब दूसरी लड़कियों की तरह बनना था, जो कि वो आसानी से कर सकती थी। लेकिन श्वेता इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। श्वेता ने इन चीज़ों के लिए अपने माता पिता से बात की। माता पिता ने भी अपनी बच्ची को वही समझाया, बेटा तू जैसी भी है, तू अगर खुद को वैसे ही पसंद करती है तो तुझे किसी और को दिखाने के लिए या किसी और की नज़र में आने के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अगर खुद से प्यार करती है तो लोग अपने आप ही तुझसे प्यार करने लगेंगे।
ये बात तो सच है, लेकिन आजकल का ज़माना दिखावे का ही ज़माना है। ये बात श्वेता समझ तो रही थी, लेकिन इस बात से अब वो कहीं ना कहीं दुखी भी थी। श्वेता को खुद को बदलना था, लेकिन कैसे, ये बात श्वेता बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि उसके अंदर से अब सेल्फ कॉन्फिडेंस चले जाने के वजह से श्वेता ये भी सोचती थी कि अगर वो खुद को चेंज भी करे तो वो कैसी लगेगी, लोग उसे उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इन सारी सोचों में उलझकर श्वेता ने कभी इन चीज़ों की तरफ अपना कदम बढ़ाया ही नहीं। आज श्वेता का बर्थडे था। श्वेता ने अपने ऑफिस में जल्दी घर जाने की मांग की। बॉस ने उसे जाने तो दे दिया, लेकिन उससे ये सवाल भी पूछा कि तुम यहाँ कब से काम कर रही हो। ये सवाल उसे काफ़ी चुभ गया। उसने बताया अब उसे 7 महीने यहाँ पर काम करते हुए हो चुके हैं। ये सुनकर बॉस ने उसका रिकॉर्ड चेक किया, जो कि काम के मामले में काफ़ी परफेक्ट था। इस वजह से बॉस ने श्वेता को तुरंत परमिशन दे दी। श्वेता अपने घर जा चुकी थी, लेकिन श्वेता के मन में बार बार बॉस का किया हुआ वो सवाल घूम रहा था। अब उसे ये बात काफ़ी बुरी लग रही थी, क्योंकि वही तो वो इंसान था जिसने उसका इंटरव्यू लिया था, जिसने उसे सेलेक्ट किया था और उसे काम दिया था, और वो भी उसे नहीं पहचानता। श्वेता इन चीज़ों को लेकर काफ़ी उलझी हुई और दुखी थी। श्वेता के माता पिता ने उसके बर्थडे के लिए काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी थी, और उसके लिए अपने हिसाब से जो भी गिफ्ट लाने थे वो सारे गिफ्ट्स वो लेकर आए थे। केक तो उन्होंने घर पर ही कट किया, लेकिन आज पूरे परिवार का बाहर जाकर डिनर करने का प्रोग्राम था। श्वेता काफ़ी दुखी थी। इस वजह से श्वेता ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, लेकिन माता पिता के कई बार बोलने के बाद श्वेता इस बात के लिए मान चुकी थी, और अब वो अपने माता पिता के साथ एक अच्छे बड़े होटल में डिनर के लिए चली गई। वहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे थे, और श्वेता का ध्यान कहीं और होने के वजह से श्वेता ने अपने कपड़ों पर थोड़ी ड्रिंक गिरा ली। श्वेता उस ड्रिंक को साफ करने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वो वॉशरूम से अपना ड्रिंक साफ करके निकल रही थी, तो रिसेप्शन से किसी ने उसको आवाज़ देकर बुलाया। श्वेता जब वहाँ गई तो उसने एक पैकेट, जो कि गिफ्ट रैप किया हुआ था, श्वेता को देते हुए बर्थडे विश किया और कहा, ये गिफ्ट आपके लिए यहाँ पर कोई छोड़कर गया था। उस गिफ्ट पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। श्वेता ने वो गिफ्ट अपने हाथ में पकड़ते हुए पूछा, ये किसने दिया है मेरे लिए? उस औरत को कुछ भी नहीं पता था कि वो गिफ्ट उसके लिए वहाँ पर कौन छोड़ कर गया है। उसने बस यही कहा, हमें नहीं पता, हमने उनका नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा ये गिफ्ट आपको दे दें जब आप वॉशरूम से बाहर आए, और वो चले गए। श्वेता ने पूछा वो इंसान किस तरफ गया है। उस रिसेप्शन वाली ने एक तरफ इशारा किया। श्वेता उस तरफ भागकर गई भी। उसने देखने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। श्वेता ने वो गिफ्ट ले लिया, क्योंकि श्वेता के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज तक ऐसे उसे किसी ने भी सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं दिया था। बाद में उसके दिमाग में यही आया, हो सकता है पापा या मम्मी ने ही मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे लिए ये गिफ्ट ऐसे यहाँ पर रखवा दिया हो। और वो गिफ्ट लेकर चुपचाप जाकर खाना खाने लगी। खाना खाने तक उसने वो गिफ्ट खोलकर नहीं देखा था। वो गिफ्ट अब उसने अपने पर्स में रखा हुआ था। माता पिता के साथ एक अच्छा डिनर करने के बाद वो लोग अब घर पर जा चुके थे। श्वेता अब अपने रूम में पहुंची, और अचानक उसे याद आया कि उसके पास कोई सरप्राइज़ गिफ्ट है।
उसे उसने खोल कर देखा। जब उसने उस गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉटल में परफ्यूम था। जो परफ्यूम इतना अच्छा था, जिसकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि जैसे ही श्वेता ने एक बार वो परफ्यूम खुद पर स्प्रे किया, श्वेता का अचानक मन, मूड, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। श्वेता उस गिफ्ट, उस परफ्यूम को लेकर काफ़ी खुश थी और वो आराम से खुशी खुशी सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब श्वेता ऑफिस जाने के लिए उठी, तब वो तैयार होकर नहा धोकर उसने वही परफ्यूम लगाया और आज श्वेता का पूरा अंदाज, कॉन्फिडेंस, सब कुछ काफ़ी बदला बदला सा उसे खुद ही महसूस हो रहा था। आज श्वेता ने जिंदगी में पहली बार आंखों में काजल लगाया था, होठों पर लिपस्टिक लगाई थी। आज श्वेता ने अपने बाल भी काफ़ी अलग ढंग से बनाए थे। श्वेता जब ऑफिस पहुंची तब लोग उसे धीरे धीरे देखने लगे, नोटिस करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके आसपास आकर उससे बातें करने लगे। श्वेता को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी और श्वेता धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। श्वेता ने खुद को अब पूरी तरह से बदल लिया था। श्वेता अब एक मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न लड़की की तरह रहने और दिखने लगी थी। इन सारी चीज़ों के लिए श्वेता ने किसी की मदद नहीं ली थी। पता नहीं कैसे श्वेता के दिमाग में जो जो आइडियाज़ आते, श्वेता उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई करके देखती और श्वेता जो भी चीज़ ट्राई किया करती थी वो उसमें और भी खूबसूरत लगा करती थी। इस वजह से मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ऑफिस में अब उसके कई सारे जानने वाले बन चुके थे और सारे लोग अब श्वेता से हमेशा बात करने का, उसके पास रहने का बहाना ढूंढा करते थे। अब धीरे धीरे श्वेता काफ़ी खुश रहने लगी थी। ये सारी चीज़ें घर पर उसके माता पिता भी नोटिस कर रहे थे और श्वेता के अंदर ये सारे बदलाव आना उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ये बात पहले से जानते थे। श्वेता ये सारी चीज़ें तो पहले से ही ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसके खुद के कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो इन चीज़ों को ट्राई करने से काफ़ी डरती और घबराती थी। आज जब श्वेता के अंदर खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आ गया था, ये देखकर उसके माता पिता को काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन श्वेता के अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया था, श्वेता अब काफ़ी घमंडी हो चुकी थी। श्वेता बात बात पर चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, लोगों से रूड तरीके से बात किया करती थी, जो कि श्वेता का स्वभाव बिल्कुल नहीं था। लेकिन घर पर माता पिता को इन चीज़ों की भनक अभी तक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके वजह से श्वेता को गुस्सा आए या श्वेता चिढ़कर अपने परिवार वालों से बात करे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें वो ऑफिस में करने लगी। एक दिन अचानक ऑफिस की किसी लड़की का कॉल श्वेता के घर पर आया, जो फ़ोन श्वेता की माँ ने उठाया। श्वेता की माँ ने जब फ़ोन उठाया तब दूसरी तरफ जो लड़की थी उसने श्वेता के बारे में उसकी माँ को कुछ ऐसी बातें बताईं जो कि सुनकर उसकी माँ को काफ़ी बड़ा झटका लगा। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये काम श्वेता कर सकती है। उस लड़की ने बताया कि एक छोटी सी बात पर श्वेता इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसने उस लड़की के चेहरे पर गरम चाय फेंककर उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की। उसने उसे थप्पड़ मारा और तो और चेहरे पर नाखून भी मारे। वो लड़की
पुलिस कंप्लेंट करने वाली थी, लेकिन उसने ये बात पहले श्वेता की माँ को बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा और श्वेता की माँ के रिक्वेस्ट करने के बाद उसने कंप्लेन करने के लिए कहा कि ठीक है, आप इतना बोल रही हैं और ये पहली बार है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन आप अपनी बेटी को समझा दीजिए, या तो वो अपनी गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांग ले या फिर मैं पुलिस के पास ज़रूर जाऊँगी। श्वेता की माँ ने श्वेता के घर पर आने का इंतज़ार किया। जब श्वेता घर पर आई और साथ में तीनों मिलकर खाना खा रहे थे, श्वेता की माँ ने ये सारी बातें जब श्वेता को बताई, तब श्वेता अपनी माँ के ऊपर भी चिल्लाने लगी। उसने अपनी माँ पर भी काफ़ी गुस्सा किया और कहा, तुमने क्या मेरे ऑफिस में मेरे लिए जासूस छोड़ के रखे हैं? मेरी जासूसी कर रही हो कि मैं वहाँ क्या करती हूँ क्या नहीं, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये जानने वाले तुम लोग कौन होते हो? तुम लोग अपने काम से काम रखो। वैसे भी मैं अपने पैसे अपने दम पर कमा रही हूँ, मैं जो मर्जी आएगा वही करूँगी, तुम लोग मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते हो। और भी काफ़ी सारी बुरी बुरी बातें जो कि श्वेता कभी नहीं कर सकती थी। श्वेता किसी से भी ऊंचे आवाज़ में कभी भी बात नहीं करती थी। उसने आज तक कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं किया था और आज वो अपने उसी माता पिता से ये सवाल कर रही थी कि आप लोग कौन होते हो मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोकने, बोलने या समझाने वाले। ये सारी बातें सुनकर श्वेता के माता और पिता दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उन्हें ये बात कहीं ना कहीं तो समझ में आ रही थी कि श्वेता जैसे जैसे बदलती जा रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वैसे ही उसके अंदर शायद इस स्वभाव में बदलाव भी आ गया है। लेकिन श्वेता इतनी अग्रेसिव कैसे हो गई? उसने किसी का चेहरा बिगाड़ने के लिए गरम चाय उसके मुंह पर फेंका, नाखून से स्क्रैच मारा, ऐसा तो नहीं कर सकती है वो। लेकिन अब तो सारी चीज़ें माँ बाप के सामने थी। माँ बाप ने श्वेता को काफ़ी समझाने की कोशिश की। आखिरकार श्वेता अब इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो अपने माता पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, अगर आप दोनों ने मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाना बंद नहीं किया तो मैं आप दोनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अकेले रहने के लिए चली जाऊंगी। ये बात सुनकर माता पिता चुप हो चुके थे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था अपनी बेटी को शांत करवाने का, इसलिए बेटी दूर ना हो जाए इस वजह से माता पिता ही चुप हो गए। धीरे धीरे श्वेता के स्वभाव में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा और श्वेता अब घर पर भी हर छोटी बड़ी चीज़ों पर भड़क जाया करती थी, चीज़ें उठाकर पटक दिया करती थी और अपने माता पिता से काफ़ी गंदे तरीके से बात किया करती थी। आज इन चीज़ों के लिए जब पिता ने रोकने की कोशिश की, तब आज श्वेता ने हर वो हद पार कर दी जो कि माता पिता कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। श्वेता ने अपने पिता पर हाथ उठाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये देखकर पिता तो शॉक्ड में ही शांत होकर एक कोने में बैठ गए। माँ को भी वैसा ही झटका लगा, लेकिन माँ के मन में अब अजीब अजीब ख्याल आने लगे। माँ को ये चीज़ कहीं ना कहीं खटकने लगी कि ये उनकी श्वेता, ये उनकी बेटी बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ न कुछ तो ऐसा है जो श्वेता के साथ अलग हो रहा है या गलत हो रहा है। उन चीज़ों को जानने और समझने के लिए श्वेता की माँ ने अब किसी डॉक्टर की मदद लेना सही समझा। वो श्वेता से झूठ बोलकर एक डॉक्टर के पास श्वेता को लेकर गई, लेकिन श्वेता के एक बार की काउंसलिंग में ही वो डॉक्टर श्वेता से इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसने अब
श्वेता का इलाज करने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाइए, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, और आप इसे किसी पागल खाने में भर्ती करवाइए या फिर किसी पंडित ओझा के पास लेकर जाइए, ये कोई सामान्य रोग तो नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं माँ के दिमाग में बैठ चुकी थी और माँ ने अब वही रास्ता अपनाने का सोचा। माँ ने आस पड़ोस के कुछ लोगों से पता करके एक पंडित जी का पता लगाया, जो कि ऐसे झाड़ फूक, टोने टोटके या प्रेत आत्माओं का उतारा करते थे। माँ चुपचाप अकेले उनके पास पहुंच गई और उनको सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक बता दी। पंडित जी ने सुनने के बाद कहा, हाँ, जैसा तुम बता रही हो, बिटिया के साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसा चिड़चिड़ा होना, अजीब सा वर्ताव करना, खाने पीने में नाटक करना, ये सारे लक्षण जो भी तुम बता रही हो, ये बुरे शक्ति के प्रकोप में आने का ही होता है। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को बिना जांचे, बिना परखे उसके लिए कोई भी उपाय शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा जी ने एक धागा सा उनको एक कपड़े में लपेट कर दिया और कहा, इसे आज रात को अपनी बेटी के बिस्तर के दाएं साइड के पैर में बांध देना, और अगर ये सुबह तुम्हें बदले हुए रंग का मिले, ज़मीन पर पड़ा हुआ मिले, तो इसे मेरे पास ले आना, और अगर ये वैसा का वैसा उस पैर में बंधा हुआ रहे तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तुम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा डॉक्टरी इलाज ही ढूंढना। ये सुनकर माँ वो कपड़ा, वो धागा लेकर घर पर आ गई और उन्होंने उस कपड़े समेत उस धागे को वैसे ही दाहिने पैर पर बांध दिया। अब वो बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह जब वो उठी, श्वेता के उठने से पहले ही वो चुपके से श्वेता के रूम में पहुंच गई और उन्होंने जब नीचे झुककर देखा तो वहां पर वो कपड़ा नहीं था, लेकिन उन्हें श्वेता के बिस्तर के नीचे एक ऐसा साया दिखा जिसकी लाल लाल भयानक आंखें थीं, जिसको देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी। वो डर गईं और वो उस कमरे से चीखती हुई बाहर आ गईं। उनकी चीख सुनकर श्वेता उठ चुकी थी और श्वेता के उठने के बाद श्वेता जब उस कमरे से बाहर आई तब वो कपड़ा, वो धागा श्वेता के हाथों में था। उसने अपनी माँ को वो कपड़ा और धागा दिखाते हुए कहा, ये सब क्या कर रही है? ये सब करने से क्या तुझे क्या लगता है? तू क्या कर लेगी मेरा? तू कुछ नहीं कर पाएगी। तू श्वेता को मेरे से अलग कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर माँ का शक अब पूरी तरह से विश्वास में बदल चुका था, क्योंकि श्वेता ये खुद कह रही थी कि तू मुझे श्वेता से अलग नहीं कर सकती। माँ ने वो कपड़ा, वो धागा श्वेता के हाथ से ले लिया और श्वेता को समझाते हुए, शांत करते हुए कहा, अरे बेटा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही, तू 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 इन सब बातों की चिंता मत कर। तू आ जा, मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है, आज तेरा फेवरेट नाश्ता है, आ जा, चल बैठ, हम साथ में नाश्ता करते हैं। श्वेता भी अब शांत हो चुकी थी। सबने साथ में नाश्ता किया। श्वेता तैयार होकर रोज की तरह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। अब श्वेता की माँ तुरंत उस कपड़े और धागे को लेकर पंडित जी के पास पहुंच चुकी थी। जब पंडित जी ने वो कपड़ा खोलकर उस धागे को देखा तो वो धागा सिर्फ काला नहीं हुआ था, लग रहा था जैसे वो धागा पूरी तरह से जलकर लगभग राख की ही तरह बचा हुआ है। और अब पंडित जी को ये बात साफ साफ समझ में आ गई थी कि श्वेता के साथ कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी लग चुकी थी। अब पंडित जी ने पहले उस घर में जाकर श्वेता के बिना रहे हुए ही ये देखना था कि उस शक्ति का असर उस घर में कितना है
और उसका उतारा कैसे करना है। पंडित जी श्वेता की माँ के साथ तुरंत ही कुछ सामग्री के साथ वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने जैसे ही क्रियाविधि शुरू की, उन्होंने तुरंत कहा, ऐसी कोई चीज जो कि श्वेता को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो रोज उसका इस्तेमाल करती है, वो चीज़ मुझे तुरंत लाकर दो। श्वेता की माँ के ध्यान में तुरंत वो परफ्यूम आ गया जो कि श्वेता खुद से कभी भी अलग नहीं करती थी। उन्होंने श्वेता के कमरे में जाकर चेक करना शुरू किया, लेकिन श्वेता ने एक ड्रॉअर में लॉक लगाकर शायद उस परफ्यूम को रखा हुआ था। जैसे तैसे काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उन्होंने आखिरकार उस लॉकर को तोड़ दिया और उसमें से वो परफ्यूम निकाला। वो परफ्यूम लेकर वो जैसे ही पंडित जी के सामने आई, उन्होंने तुरंत कहा, ये तो जिन को बुलाने का सबसे शक्तिशाली परफ्यूम है। इसका मतलब तुम्हारी बेटी श्वेता के साथ कोई और शक्ति नहीं, कोई बहुत शक्तिशाली जिन है। ये बात सुनते ही श्वेता की माँ और ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि लाल आंखें देखी थी उन्होंने श्वेता के बिस्तर के नीचे। पंडित जी ने ये बात बताई, लाल आंखें तुमने इसलिए देखी क्योंकि जिन जो होते हैं वो आग और धुएं से ही बने होते हैं, इसलिए ज़्यादातर उनकी आंखें लाल ही दिखाई देती हैं। अब पंडित जी से श्वेता की माँ रो रो कर अपनी बेटी की जान की सलामती के लिए बोलने लगी। पंडित जी ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो भी शक्ति है बेटी से दूर हो जाएगी और तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने काफ़ी देर तक जो भी क्रियाविधि करनी थी वो सारी क्रियाविधि करना शुरू कर दिया। फिर पंडित जी को पता चला कि उस परफ्यूम के माध्यम से जो जिन आया है वो जिन काफ़ी शक्तिशाली है, और तो और वो जिन तब तक नहीं जाएगा जब तक वो श्वेता की जान ना ले ले। अब ये बात पंडित जी ने माता पिता को नहीं बताई। पंडित जी ने अपनी क्रियाविधि चालू ही रखी। मुश्किल से 1 घंटे बाद श्वेता घर वापस आ चुकी थी। श्वेता जब घर पर आई तब श्वेता पंडित जी को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगी। पंडित जी ने श्वेता के पिता को एक धागा दिया और उनसे कहा कि ये श्वेता के बाल में बांध दो। श्वेता के बाल में जैसे ही पिता ने वो धागे को बांधा, श्वेता तुरंत खुद आकर पंडित जी के सामने बैठ गई और पंडित जी से 2 आवाज़ों में बात करने लगी। वो बार बार पंडित जी को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी और उस परफ्यूम को श्वेता को वापस करने के लिए कह रही थी, लेकिन पंडित जी ने कोई भी बात बिल्कुल नहीं सुनी और उन्होंने माता पिता को पहले से ही ये बात समझा रखी थी कि श्वेता आपके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन उसके बालों से ये धागा बिल्कुल मत खोलना, उसके ऊपर तरस मत खाना जब तक कि मैं ना बोलूं। माता पिता ने वैसा ही किया। वो दोनों अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वहीं बैठकर सारी क्रियाविधि देख रहे थे और पंडित जी ने उस परफ्यूम की बोतल को एक लाल कपड़े से बांध दिया और थोड़ी ही देर की क्रियाविधि के बाद श्वेता बिल्कुल शांत हो चुकी थी और उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थीं। श्वेता इधर उधर घूमकर अपने माता पिता को देख रही थी। पंडित जी वहाँ अपने स्थान से उठ गए और उन्होंने कहा, इस लाल कपड़े के साथ बोतल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। बिटिया के ऊपर से अब सारा संकट टल चुका है। पिता ने वैसा ही किया। वो एक नदी के पास गए। उन्होंने उस लाल कपड़े के साथ ही उस बोतल को पानी में बहा दिया। पता नहीं पंडित जी ने ऐसा क्या किया था, क्योंकि बोतल कभी भी पानी में
तैर नहीं सकती, वो डूब जाती, लेकिन वो उस लाल कपड़े के साथ खुद श्वेता के पिता के आंखों के सामने ही बहते बहते काफी दूर आगे चली गई। और अब श्वेता की जिंदगी फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन श्वेता ने इस हादसे के बाद धीरे धीरे खुद को संभाल कर वैसे ही बनाने की कोशिश की जैसा कि वो चाहती थी। अब उसके और उसके माता पिता की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।